हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार में स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आ गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एमपी बोर्ड के सामाजिक विज्ञान पेपर में 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो पहला आपको सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाने वाला है कि बहुदलीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। बहुदलीय प्रणाली का मतलब होता है कि बहुदलीय प्रणाली उस व्यवस्था को कहते हैं जब देश में दो या दो से अधिक दल सक्रिय रूप से देश की राजनीति में भाग लेते हैं। भारत तथा फ्रांस में बहुदलीय प्रणाली मौजूद है। अब बहुदलीय का मतलब होता है जिस देश में, जैसे भारत की हम बात करें तो हमारे देश में अलग अलग पार्टियां हैं और अलग अलग चुनाव चिन्ह हैं और वो सभी दल एक साथ चुनाव लड़ते हैं। जैसे बात करूं मैं तो कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, तो इस तरह की बहुत सारी पार्टियां हैं जो चुनाव में भाग लेती है। तो इसे हम कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए। अब अगला जो राजनीतिक दल की परिभाषा है कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो देश के राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं के बारे में समान विचार रखते हैं और जो संवैधानिक उपायों द्वारा सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। अब ये हो गया कि आखिर जो राजनीतिक दल होते क्या हैं। तो ये एक समूह होता है जो कि राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं के बारे में विचार रखते हैं और जो संवैधानिक उपायों द्वारा सरकार का नियंत्रण रखते हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है और ये महत्वपूर्ण है कि शपथ पत्र क्या होता है। किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है और उसके सही होने के बाद बारे में शपथ कर उठाता है। इस सूचना को देने वाले को हस्ताक्षर कहते हैं, को हम शपथ पत्र कहते हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दल के रूप में किस दल को मान्यता दी जाती है। राज्य राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल मत का 6% से अधिक मत प्राप्त हो और कम से कम 2 सीटें पर जीत दर्ज की हो। देखिए, जो भी राजनीतिक दल का जो उनका दिया जाता है मान्यता, उनका एक क्राइटेरिया होता है, एक लिमिट होता है कि आपको 6% उस राज्य का चुनाव में से वोट प्राप्त करना है और कम से कम 2 सीटें जीतनी है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है लघु उत्तरीय क्वेश्चन कि राष्ट्रीय और प्रांतीय दलों में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में दो प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, राष्ट्रीय और प्रांतीय। अब चलिए देखते हैं प्रांतीय किसे कहते हैं। जो दल पूरे देश में फैले होते हैं तथा जिन दलों को लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वोट का से 6% हासिल हो और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीत दर्ज करता है, उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय दल का मतलब होता है जिस दल की वोट प्रतिशत 4 राज्यों में 6% हो और कितने, अगर 4 सीटें वो जीतती है देन उसको हम कहेंगे राष्ट्रीय पार्टी। जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता दल, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सारी जो है हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अब चलिए देखिए, जैसे प्रांतीय दल के बारे में बताया कि प्रांतीय दल उसे कहते हैं जिसे किसी एक राज्य में उसे 6% वोट प्राप्त हो और कम से कम 2 सीटें उसको हासिल हो। अगला जो हमारा है कि राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों को और उनसे होने वाले प्रभाव के बारे में लिखे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।